गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। देखिए, हमने आपको पहले बताया भी था, कई बार बताया कि अभी आपके हम लेसन पढ़ा रहे हैं। 2 लेसन आपके मैंने पढ़ा दिए हैं। फिर लेसन के जो पीछे पद्यांश दिए होते हैं, गद्य के पीछे गद्यांश, उनमें प्रश्न दिए होते हैं। ये ही अब बोर्ड में आते हैं, जो मैं बताया था कि बोर्ड में आएंगे। इसी तरह से ये पैरा दिए होंगे 2 अथवा करके, तो अपनी चॉइस करनी थी मैं कि एक पहला करना है, दूसरा करना है। उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, बिल्कुल इसे पेपर में आता, मैंने वैसे ही लिख दिया। ये पहला लिख दिया, ये 5 क्वेश्चन लिख दिए और इनके आंसर में अलग ग्रुप कर दिए। पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। हम या प्रश्न नीचे उत्तर भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने उत्तर अलग कर दिए 5 में। इस तरह क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, नहीं 5 नहीं 10 नंबर का। ये पहला आपको बोर्ड में आएगा, वो आने लगा है। व्याख्याएं तो हम इसलिए बताते थे कि जैसे व्याख्याएं हमने पढ़ाई और ये आ गई, अब अंडर लाइन दी हुई है कि व्याख्या करनी होती है, रेखांकित जो पंक्तियां हैं, तो ये रेखांकित अंश तुम्हारा है। तो इसमें आप कुछ पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा दिया है, तो आपको नॉलेज होगा, तो इसकी आप व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम पढ़ाते हैं, नहीं तो पहला से कोई तात्पर्य है ही नहीं। मुख्य चीज ये है, अब आपको रेखांकन की व्याख्या करनी है और आपकी विषय में जानकारी नहीं, इसलिए पहले मैंने पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने के बाद जब पाठ समाप्त हो गए, तब इनके पीछे दिए हुए जो किताब में क्वेश्चन हैं पारायण, उनकी मैं व्याख्या करा रहा हूँ। और बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, यही से। इसको मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया भी, इसका वीडियो बनाकर आपको भेज रहे हैं। तो या तो आप बुक लेकर बैठिए या फिर वीडियो देख करके एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी में लिख डालिए सारे उत्तर बुक में जितने हैं, क्योंकि ये छाटे हमने नोट्स के बहुत मेहनत से बनाए हैं। सटीक उत्तर इनके ऊपर रखे हैं, इनको आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे तो आपकी तैयारी पूरी होती जाएगी। तो 2 लेसन तक हम आपको समझाएंगे, फिर तीसरा लेसन पढ़ाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन ऐसे करके आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। पहले काम निपटाएंगे, काम को गद्य चालू करेंगे और फिर इसके आगे तक क्रम बढ़ाएंगे। और क्रम आपको एक ही पढ़ा लेने समझाएंगे, क्योंकि 10 नंबर का है, 10 नंबर क्वेश्चन, 1-2 नंबर का नहीं है। इन्हें बहुत ध्यान से इसको समझिए और इसको लिख भी लेना, इसका उत्तर तैयारी करते जाइए बिल्कुल विधिवत। देखो, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब्द कथा श्याम को तू सुना दे। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं से आपको छाट कर लिखना है। अगर तो इसमें कोई कटिंग नहीं होती है, अगर क्वेश्चन आपका सही पूरे 2 नंबर, गलत तो 0। इसलिए इसकी बहुत तैयारी करनी, बड़ा क्वेश्चन से, बड़े नंबरों का क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न ऐसे दिया जाएगा कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, अथवा पढ़ा होगा, अथवा संदर्भ लिखिए। तो चाहे आप संदर्भ लिखें किस पाठ का है, या पाठ का नाम और कवि का नाम डाल दें, जो आपकी इच्छा हो। तो पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, ये प्रश्न। अब उत्तर हमने जो बगल में लिख दिए हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पाठ का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल गया, कंप्लीट हो गया, आप इतना लिख लेंगे। फिर आप प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? ये जो अंडरलाइन की है, पूरे की नहीं करनी है, रेखा जिसमें रेखांकित है, ये पेपर में लेके आता है। तो चूंकि ये अब आपको आ जाएगा, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा भी दिया था। अब इसका उत्तर आपको लिखना है। देखो क्या में व्याख्या, कहते मैं रो रो के विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुखता शाम को तू सुना दे। अब इसकी व्याख्या करिए। हे पवन, डॉक्टर जी कहती है, हे पवन तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरा ये संदेश देना कि मैं उनके विरह में रो रो कर, मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। बावली हो रही मैंने पागल हो रही हूँ, और तू शीघ्र उनके पास चली जा और मेरे दुख की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दे। सब दुख कथा श्याम को सुना दे। इसकी व्याख्या हमने कर दी, एक बार व्याख्या कर देख लीजिए। हे पवन तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरा ये संदेश देना कि मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ, तू शीघ्र उनके पास चली जा और मेरे दुख की संपूर्ण कथा उन्हें सुना दे। 2 नंबर का क्वेश्चन लिख दोगे तो पूरे नंबर से मिल जाएंगे। अब आया प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका किसको अपने दूत का बनाकर श्री के पास अपना संदेश भिजवाती है? अब ये उत्तर हमने बगल में लिख दिया तीसरे का। प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। 2 नंबर ये आपको मिल गए। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए? ये प्रश्न आपको छाछना है, समझना है, लेसन आपने पढ़ा है। श्री कृष्ण उत्तर, श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए। 5वां, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही है? उत्तर 5वें का, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर राधिका जी पागल हो रही है। इस प्रकार से 5 प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख दिया। यदि कक्षा में पढ़ाते तो हम लिखते नहीं, किताब के माध्यम से आपको समझाते जैसे समझाते थे। अब चूंकि क्लास लग नहीं रही, आपसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने लिख दिया है, और लिख करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना, तैयार कर लेना, और कोई समस्या है तो हमें बताना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। देखिए बेटा, वही क्रम आपका चल रहा है, इसलिए अभी जो हमने ऑनलाइन क्लास ली थी, क्लास हम डेली ले रहे हैं। 9:05 तक इंतजार करते हैं, उसके बाद हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और चैप्टर के आधार पर समय होता है, समय कोई निश्चित नहीं, 10 मिनट भी पढ़ाते हैं, 15 भी पढ़ा देते हैं, 20 भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, पूरा पढ़ा देते हैं। तो उसमें कुछ लोग लेट आते हैं काफ़ी। हमने एक दिन 9:10 का भी इंतजार किया था। 9:10 तक यदि आप आ जाएं तो 9:10 तक भी हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस अहम हैं, ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ये 2-3 नहीं पढ़ा सकते। अगर किताब से पढ़ाएं तो हो सकता है 2 क्वेश्चन हम पढ़ा दें, लेकिन लिख करके एक क्वेश्चन हो पाता है, पूरा ब्लैक बोर्ड पढ़ जाता है। और यही बोर्ड परीक्षा में आने हैं, अर्थ नहीं आना है। अर्थ तो मैंने पढ़ा दिए थे, आपको ज्ञान हो गया, पता चल गया।
अब ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, 2 होंगे अथवा जब और होगा, आपको चयन करना होगा कि कौन सा करें। 5 क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, 5 को उत्तर देने होते हैं। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, अगर सही हो गया तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे और गलत हो गया तो कट जाएंगे। इसमें अंडरलाइन कुछ होती है, तो इस अंडरलाइन की रेखांकित से बोलते हैं रेखांकित अंश, इनकी व्याख्या करनी होती है, पूरे की नहीं होती है। तो जो पढ़ाने के जब पढ़ाया था लेसन मैंने, तो आपको आता जरूर होगा, तो आप अपना अर्थ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने पढ़ा दिया था। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझें इसको, और ज़्यादा चल नहीं होगा कि इसको आप वीडियो से देख करके आप फेयर कॉपी में इसको उतार भी लें या अलग कोई कॉपी बना लें, तो ये आपको बोर्ड परीक्षा के समय काम देगा। आपको पेपर है तो आपको रिवाइज करना है, आपने कॉपी खोली और सारे देख डाले जितने, क्योंकि हम कराएंगे सारे, तो आपको पूरी किताब के हम करा देंगे। तो इसमें किसी एक तो कोई न कोई इसमें जरूर आपको मिलेगा बोर्ड में। यदि हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि नहीं मिला, तो इसके बिहेव पर जैसे ही हम बता रहे इसको, तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन छाटें, कैसे इसका उत्तर लिखें, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो इसमें से पहला ये दिया है कि ये लेसन में तो पढ़ा ही चुके हैं। अब क्वेश्चन में कोई क्रांता कृषक लगना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सूचित करना तत्व भूता करना। ये पहला दिया, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इस पर कोई वो बाध्यता नहीं होती है। अब इतना दे देगा, फिर नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। तो कल कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, उत्तर में कोई भटक गया था, तो हमें बदल दिया, हम प्रश्न भी लिखा, तुरंत उत्तर भी लिख दिया, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, कि कहीं आपको भटकना न पड़ेगा, प्रश्न का उत्तर तो लिख रहे। वैसे पहले कल हमने प्रश्न 1 तरफ लिख दिए थे, उत्तर 1 तरफ लिख दिए थे, तो हमें लगा कि कुछ डाउट हो रहा है कुछ स्टूडेंट को, तो हमने साथ साथ काम कर दिया। आप कोई समस्या आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बेटा, इसमें पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। ये आएगा, अथवा कर देगा, अथवा में ये कहेगा कि संदर्भ लिखिए इसका। तो संदर्भ में आपको कई चीजें लिखनी पड़ती हैं, पाठ का नाम, किताब का नाम, कवि का नाम, और इसमें केवल पाठ का नाम, कवि का नाम, तो आप जो चाहे कर सकते हैं, दोनों आपके लिए छूट है। तो पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए, फिर इसके पाठों के लेसन और कवियों के नाम जरूरी है। तो उत्तर मैंने डाल दिया, देखो प्रश्न के नीचे तुरंत उत्तर पड़ा पहला, पद्यांश की रचना क्या है, पवन दूतिका ये रचना, और रचनाकार का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ये दोनों चीजें लिख दी, 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। इसमें कुछ कठिन नहीं होता है, पूरे नंबर मिलते हैं। 1 नंबर प्रश्न, मतलब नंबर 1 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है, ये देखो जो लाइनें अंडरलाइन दिखाई दे रही होंगी, ये रेखांकित है, पूरे को नहीं करना है, रेखांकित करती है। तो रेखांकित क्या है, जाता कोई जलद हो व्योम में तो उसे लाल, छाया द्वारा सूचित करना तत्व भूता करना भूत। ये उत्तर लिखना इसका व्याख्या। और ये लेसन में पढ़ाया था, उसमें ये भी पढ़ाया था, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको सरलता से इसका आता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास भी ज्वाइन किया करिए ऑनलाइन, बहुत चीजें इसमें प्राप्त हो जाती है। उत्तर क्या है बेटा, अब देखो इसका उत्तर कैसे लिखोगे, क्या राधिका जी
कहती हैं, व्याख्या हो रही है, राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, आकाश में कोई जाता जल्दी हो व्योम में, यानी आकाश में कोई मेघखंड या बादल यदि जा रहा हो तो छाया द्वारा चकित करना दुर्घटना को, तो उसे उसके ऊपर लाकर छाया कर देना और जिससे उस स्त्री को शीतलता प्रदान हो जाए, ठंडक प्राप्त हो जाए। ये इसकी व्याख्या हो गई। 2 नंबर आपके ये कंप्लीट हो गए। अब देखो तीसरा प्रश्न, राधिका किसके वियोग में दुखी है, अपने दुख में उन्हें अन्य किसकी चिंता है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। उत्तर इसका इससे भी मिल जाएगा, नहीं तो लेसन में मिलेगा, इसी लेसन में पढ़ाया था, पढ़ा होगा आपको जान देंगे। उत्तर, राधिका श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है। राधिका को अपने दुख में भी पवन के मार्ग में मिलने वाली लज्जाशीला स्त्री और अपने खेत में काम कर रही किसी थकी हुई स्त्री की चिंता है। 2 प्रश्न थे तो 2 उत्तर देने पड़ेंगे आपको। ये 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। चौथा प्रश्न, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कहती है? उत्तर, किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन से ये कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना और यदि वो थकी हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट दूर कर देना। ये इसका उत्तर हो गया। देखो 4 प्रश्न पहले तुरंत उत्तर दिए कि आपकी सहूलियत के लिए है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपके 2 नंबर कंप्लीट। आइए 5वां प्रश्न, राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? उत्तर, राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसी लज्जाशीला स्त्री के मुख की मलिनता को दूर करने के लिए कहती है। इस प्रकार से आपका ये पैरा कंप्लीट, इसके 5 क्वेश्चंस के अर्थ भी मैंने लिखवा दिया, प्रश्न उत्तर लिखवा दिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसी तरह आपको समझना है और करना है। इसको आप लिखते रहना वीडियो में देख करके। पहले तो ऑनलाइन मैंने पढ़ाया, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग तो आप समझ गए होंगे और वीडियो भी हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जिन्होंने ऑनलाइन नहीं आए हैं वो लोग वीडियो देख करके इसको पूरा कर लें, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा इसे, नहीं तो ये मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। ठीक, इसको ध्यान से करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक पवन युद्ध का वही क्रम है जो चल रहा है आपका अभ्यास का एक्सरसाइज, जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इसको बुक से मिलान कर लिया करिए, वीडियो तो देखिए और पढ़िए, और जब इसको करिए तो बुक से मिला लीजिए और लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको। सारे उत्तर इसीलिए मैं लिख देता हूँ कि आपको एक एक चीज़ तैयार हो जाए। वैसे लिखने का नहीं है विषय, एक बुक से पढ़ाने का विषय है, समझाने का। लेकिन हम इसलिए बुक पे, इस पर बोर्ड पे लिखते हैं कि सामने स्टूडेंट्स नहीं है, पता नहीं वो किताब लिए कि नहीं लिए, वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कुछ लोग
तो ये हम अपनी तरफ से जानबूझ कर लिखते हैं, नहीं तो सिर्फ बुक से सीधे पढ़ा दें, आप भी बुक लेकर बैठें और अच्छे तरीके से समझाते जाएं। लेकिन केवल कुछ लापरवाह स्टूडेंट्स के लिए ही ये हम बहुत प्रश्न लिखते हैं। ये वही जो बताया था, एक पैराग्राफ इसने लिखा होगा, इसे कल पढ़ाया था, यही रोज अब चलेगा भी। गद्य और पद्य जब तक 2-3 दिन लेसन करा देंगे, फिर आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं। पहले एक तरफ हम प्रश्न लिखते थे, अब हम प्रश्न और उत्तर, फिर प्रश्न और उत्तर, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, ज़्यादा पढ़ने वाले, वो तो कवर कर लेंगे, कुछ लापरवाह स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से है कि वो समझ लेंगे और तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें पहला दिया है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेट में, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेट में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बदला फूल सी बाला, मलाना हो कमल पग को चुभना चाहती है। इस पैरा से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आवश्यक नहीं कि इसी पैरा में प्रश्न मिल जाए। जो मैंने लेसन पढ़ाया था उससे प्रश्न मिलेंगे, और इसमें बुद्धिमानी का पूरा काम है, सोचने का, समझने का। तो जब व्याख्या करनी है तो केवल रेखांकित की, इस लाइन से जाती हुई है, पूरा नहीं करना है। ये भी समझते रहिए सामने, कहीं भी आया है, जितने आदमी हो 2 में 3 1 में, उतने की आपको व्याख्या बहुत विस्तारित नहीं करनी है, बहुत संक्षेप भी नहीं करनी है, मतलब उसका आशय पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। यह प्रश्न किया है, और हो सकता है पेपर में अथवा लगा हो, या तो आप इस ढंग से करें या इसका संदर्भ लिखिए। तो यह आपको चयन करने पर है कि आपको ठीक लगता है। हमने उत्तर लिखा, इसका तुरंत प्रश्न है और उसी का ठीक नीचे उत्तर है। पद्यांश की रचना का नाम पवन दूत का, रचनाकार का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। दोनों चीजें हो गई। ये आपका क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर कंप्लीट हो गया, दोनों का क्वेश्चन तैयार। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये जो रेखा बनी है, लाइन खींची है, इसका इनका करना है। देखिए, यूं देना है पवन बदला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आप लिखेंगे कि राधा पवन से कहती है कि तू उन्हें बता देना, यूं देना है पवन बदला, हे पवन तू उन्हें बता देना कि फूल सी एक बाला, फूल जैसी एक सुकोमल बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। ये मेरी बात उन्हें बता देना जब संदेश भेज रही है। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में राधिका किसको समझा रही है? अब उत्तर आपको देना है। उत्तर, इन पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को समझा रही है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भगवान श्री के पास संदेश भेजना है, तो उन्हें एक एक बात समझा रही, बता रही, कैसे कहना, कैसे बताना है। प्रश्न 4, राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही है?
उत्तर, राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन गुप्ता से ये कह रही है कि यदि घर में कोई कुमलाया हुआ फूल पड़ा हुआ हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ प्रीतम के चरणों पर डाल देना। ये उसे समझा करके भेज रही है। 5वां प्रश्न, पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती है? उत्तर, पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति ये कहना चाहती है कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। इस प्रकार इस पहला दिया है, इसके 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्न दिए होते हैं, 5 के उत्तर लिखने होते हैं। यदि 5 के उत्तर सही हो जाएंगे तो 10 नंबर आपको ये बोर्ड परीक्षा में पूरे मिल जाएंगे, कहीं से कोई कठिन नहीं होगी। इसलिए लेसन पढ़ना, समझना और बुद्धिमानी का प्रयोग करना हर स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। सोच से लिखा जाता है, समझ करके। लेसन पढ़ा तो समझ लीजिए प्रश्न क्या है, इसमें समझदारी ज़्यादा आवश्यक होती है। इंटरमीडिएट में रटने की अपेक्षा समझने की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ाइए। कोई चीज़ यदि बताई जाए तो समझिए, रटिए नहीं, तो आप समझ करके अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप अपनी बात मिलाकर लिखेंगे, रटी हुई चीज़ आप नकल से करके लिखेंगे, समझी हुई बात अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी प्रकार से ये हमने आपको लिख करके यहाँ समझाया, समझा दिया, इसको कंप्लीट कर देना।